ये है आहट 33। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज राहुल अपने बर्थडे पार्टी देने जा रहा है। आज वो 20 साल का हो जाएगा, लेकिन उसने आज से पहले कभी अपने बर्थडे की पार्टी नहीं दी। लेकिन पता नहीं आज उसे क्या हो गया था जो आज वो अपने बर्थडे की पार्टी देने जा रहा था। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो बस पार्टी से मतलब है। और अब 7 बजने ही वाले हैं और मुझे 7 बजे तक मुझे राहुल के घर पहुंचना है। मैं यही सब सोचते हुए उसके घर के पास पहुंचा तो देखा उसके घर के पास बहुत भीड़ थी। मैंने सोचा ये सब भी मेरी तरह राहुल से पार्टी लेने आए होंगे, पर मैं थोड़ा आगे और गया तो देखा वो सब रो रहे थे। मुझे ये देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि सबको खुश होना चाहिए था, पर सब रो रहे थे। तभी मैं वहाँ खड़े एक लड़के से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ सब क्यों रो रहे हैं? वो लड़का रोते हुए ही जवाब देता है, अरे भाई तुम्हें पता नहीं क्या, आज सुबह ही राहुल की मौत हो गई। आज ही बेचारे का जन्मदिन था और देखो आज ही के दिन उसके दोस्त ने उसका कत्ल कर दिया। मैंने उससे बड़े ही हैरानी के साथ बोला, भाई क्या बोल रहा है तू? मैं अभी 1 घंटे पहले ही राहुल से मिला था, तब तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था और वो आज अपने बर्थडे की पार्टी भी देने वाला था। मेरी सारी बात सुनकर वो लड़का इस बार थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, कैसी बात कर रहे हो भाई तुम्हें मैंने अभी ही बताया कि राहुल को सुबह ही उसके दोस्त ने मार दिया है, और वैसे भी राहुल ने आज तक किसी को भी अपने बर्थडे की पार्टी नहीं दी थी। ये तो सभी जानते हैं राहुल कितना कंजूस लड़का था। मुझे तो लग रहा है तुम नशे में हो। इतना बोलकर वो लड़का वहाँ से चला गया और मैं भी वहाँ से जाने लगा ही था। तभी मेरी नज़र विक्की पर पड़ी। विक्की थोड़ा डरा हुआ और परेशान सा लग रहा था। मैं विक्की के पास गया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछने मैंने विक्की के पास आकर कहा, क्या हुआ भाई, तू बड़ा ही परेशान लग रहा है? विक्की पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर कुछ सोचते हुए बोलता है, यार मुझे कैसे बताओ, तुझे तो पता चल ही गया होगा, आज सुबह ही राहुल मर गया है। पर मुझे वो 1 घंटे पहले मिल चुका है और वो मुझे अपने बर्थडे की पार्टी देने के लिए अपने घर आने को बोला गया था। और जब मैं उसके घर आया तो पता चला कि राहुल तो सुबह ही मर चुका है। पर वो कौन था जो मुझे मिला था? मैं विक्की की बातें पूरी सुनने के बाद उसको बताया कि जो सब उसके साथ हुआ है वही सब मेरे साथ भी हुआ है। हम दोनों यही सोच रहे थे कि सब हो क्या रहा है। तभी वहाँ नीरज आया और उसने बताया कि उसके साथ जो भी हो रहा है, जो हम दोनों के साथ है, मतलब राहुल ने नीरज को भी अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया है। और उसने ये भी बताया कि राहुल को किसने मारा और क्यों मारा। उसने बताया राहुल को विवेक ने मारा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले विवेक का बर्थडे था और राहुल ने विवेक से बहुत खर्चा कराया था। और जब अब राहुल का बर्थडे आया और विवेक ने उससे पार्टी मांगी तो राहुल ने उसे पार्टी देने से मना कर दिया। और तुम सबको तो पता ही है विवेक कितना गुस्से वाला लड़का है, और उसने अपने इसी गुस्से में राहुल का कत्ल कर दिया। मैं और विक्की नीरज की बात सुनकर बड़े ही हैरानी के बोले, यार पर क्यों इतनी सी बात के लिए क्यों मारेगा वो? नीरज बात का जवाब इतनी जल्दी देता है जैसे वो जानता है कि ये दोनों क्या पूछने वाले थे और उसके पास इसका जवाब पहले से ही रखा हो। नीरज जवाब देते हुए बोलता है, भाई तुम्हें तो पता ही है जब कोई पार्टी लेने पर अपनी बारी आने पर मना कर दे तो कितना गुस्सा आता है, और इसी गुस्से में विवेक ने राहुल को मार दिया। हम तीनों बात ही कर रहे थे, तभी हमारे पीछे से एक आवाज़ आई, अरे तुम तीनों यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जिस ओर से आवाज़ आए उससे ही दिशा की ओर जैसे ही हमने देखा तो एक पल को ऐसा लगा जैसे हमारे शरीर में एक साथ लाखों चींटियाँ छोड़ दी हो। हमने देखा
हमारे सामने राहुल खड़ा था और बोल रहा था, मैं कब से तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना ही बोलकर वो हम तीनों को अपने साथ आने को कहा और हम तीनों भी ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने लगे। वो हम तीनों को विवेक के घर ले गया, जहाँ विवेक का कटा हुआ सर एक एक करके जैसे सजाया हुआ था। उसमें कैंडल की जगह विवेक की कटी हुई उंगली लगी थी और 3-4 गिलास में खून भरा रखा था। शायद वो विवेक का ही खून था। ये देख हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम यहाँ से कैसे निकले, और तभी ही राहुल ने देखते ही देखते विवेक के सर को एक केक के जैसे काट दिया। कभी कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिस पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा है हम तीनों के साथ उस दिन हुआ था। तो दोस्तों, ये थी भूतिया बर्थडे पार्टी। तो चलिए मिलते हैं एक और भूतिया कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।